हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कीपिंग आई ऑन यू एंड वाई। कौन है जो आपके ऊपर नजरें रखता है और क्यों रखता है, इंटेंशन क्या है, रीजंस क्या हैं, वो क्या वजह है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। ओके तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे। अगर कुछ चीजें रेजोनेट नहीं करती हैं आपसे पर्सनली तो उसे छोड़ दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। तो अगर तो आप इस रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल रीडिंग विद डिटेल्स दीजिए, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखता है, उसके ट्रेड क्या है, साइन क्या है। और अगर तो आपने पहचान लिया, आप गैस कर ले गए और आपको समझ आ गया कि हाँ यही वो पर्सन है, तो हम रीजन भी देखेंगे और कि आखिर क्यों करते हैं, और विद क्लैरिफाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें, जिससे पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो जाए इस रीडिंग के साथ और आपके लिए बिल्कुल सही गाइडेंस निकले। ठीक है, तो सबसे पहले प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं। Who is keeping eye on my viewers? Who is keeping eye on my viewers? Who is keeping eye on my viewers? Please मुझे बताएं Who is keeping eye on my viewers? कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रख रहे हैं। Who is keeping eye on my viewers? लास्ट शफल है। ओके टेन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी और 10 से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। ओके ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत परेशान है, बहुत बर्डनाइज है। कुछ ऐसे काम इन्होंने अपने हत्थे ले लिए हैं या ऐसे फंसे हैं, कोई ऐसे काम है जिनको छोड़ नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो छोड़ नहीं सकते, कोई काम अपने सर ले लिया है वो नहीं छोड़ सकते, प्रेशर है वो झेल नहीं, हटा नहीं सकते। ये कुछ ऐसी चीजें जिससे ये निकल नहीं सकते, चाह के भी उससे हट नहीं सकते। प्रॉब्लम है, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही ड्रेन आउट हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, हेडेक बहुत हो रहा है। फिजिकल वर्क करते हैं तो बॉडी पेन बहुत हो रहा है, मेंटल वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, ड्रेन आउट बहुत हो रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकल रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ख़त्म नहीं हो रही, प्रॉब्लम है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, सिंगल ब्रेड अर्नर है, बहुत सारे काम एक साथ देख रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ रही हैं। कुछ इस तरीके के हैं जो भी पर्सन हैं, कोई मेल मस्कुलाइन एनर्जी है। ओके चाहे फीमेल भी हो सकती हैं लेकिन उनके अंदर भी फिर मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट है। और अगर मैं देखूं तो जजमेंट का कार्ड है, कोई एक ऐसा पर्सन है जहां पे डिवाइन कॉलिंग हो रही है, डिवाइन इनको आपकी तरफ पुश करते हुए नजर आ रही है। और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो मेजर फैसला लेने से बचते हैं या मेजर फैसला आपके लिए नहीं लेते हैं मे बी। ओके ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो एक्शन नहीं करते हैं या डिसीजन नहीं लेते हैं या कमिटमेंट इशू है, कुछ इस तरीके का अगर मामलात इनका रहा है तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स इनके साथ जरूर इनको कुछ कर रही है या इनकी आजमाइश जरूर ले रही है, जिससे ये आपके लिए कोई मेजर फैसला लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं। लेकिन जो कुछ भी होगा डिवाइन कॉलिंग के टाइमिंग पे ही होगा। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखते हैं, प्लीज उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके 7 ऑफ कप्स है, ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको एज अ ऑप्शन या बैकअप प्लान की तरह रखा, इग्नोर किया, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आपको अनवर्दी फील कराया। ओके आपकी वैल्यू नहीं की या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको लगा कि इसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ओके
ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है जिसको शायद, पहले ही मैं बता दूं, थोड़े से ग्रीडी ये बहुत है, सेल्फिश ये नेचर के हो सकते हैं 7 ऑफ कप से जो भी ये पर्सन है, और मटीरियलिस्टिक माइंड बहुत है, फाइनेंशियल जहाँ फायदा हो रहा होगा ये वहां निकल लेंगे। और ये कोई एक ऐसे पर्सन जरूर हैं जिनको ये लगता था कि आपसे ज्यादा लोग भी इनको मिल सकते हैं, या इनकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे प्रपोजल हैं, या इनके आसपास इनको बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं, इनके लिए बड़ी बड़े लोग इनके ऊपर बिखरे पड़ रहे हैं। ओके, इनको लगता है कि नहीं, और मेरे पास बहुत लोग हैं, मैं जिनके ऊपर मैं चॉइस करना चाहूँ वो मेरे हो जाएंगे, कुछ इस तरीके के ख्यालात वाले लोग, तो लालची किस्म के हैं, और ये थोड़ा सा मनी माइंडेड भी हैं। तो ये यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप से तो नजर आ रहा है बेहतर की तलाश में, कि आपसे ज्यादा कोई फाइनेंशियली रिच, मटेरियलिस्टिक रिच, लग्जरियस लाइफ, जहां से इनको बेनिफिशियल गेन हो सके, जो इनको ज्यादा अच्छा दे सके, जो इनके फ्यूचर में अच्छा योगदान दे सके, इनको थोड़ा सा ये माइंडसेट इनका जरूर है। लालची हैं ये, ग्रीडी हैं ये, इनको ये भी, अगर इनकी लाइफ में ऑप्शन नहीं है एज अ पर्सन, तो बट यहाँ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ के, इनको हमेशा से ये जिनकी भी एनर्जी निकल रही है, इनके ये बड़े वहम था कि आपसे अच्छे इनको बहुत लोग मिल जाएंगे, इनके पास बहुत लोग हैं, बहुत ऑफर हैं, बहुत प्रपोजल हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और मे बी ये अपने आप को बिजी रखते हैं, इनके पास काफी, इनको लगता था कि इनके पास काफी कुछ है करने के लिए, जो कि दिख भी रहा है कि नो डाउट होगा। अगर इनको एज अ पर्सन ये लोगों की तरफ नहीं चाहते, तो फिर भी इनकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, ये आपको सबसे लास्ट में रखते थे, ठीक है, लीस्ट प्रियोरिटी पे, कि ठीक है अभी मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, मेरा करियर है, मैं और लोगों में भी जा सकता हूँ, मेरी फैमिली का भी है, अभी मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम है, मेरा पहले, मेरा ये, मेरा वो, इन सब में पहले चॉइसेस बनाता हूँ, और जो कुछ है वो बात का। तो आपको किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा इग्नोर्ड और बहुत ज्यादा ऐसा दिखाया कि तुम मेरे लिए इतना जरूरी नहीं हो, जब इन सब से कुछ नहीं मिलेगा तो तुम तो हो ही, वो वाली यहाँ बात नजर आ रही है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखे तो वर्ल्ड कार्ड आया है, ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला मामला दिख रहा है, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे पर्सन है, ट्रैवल बहुत ज्यादा करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल इनका लगा रहता होगा, और एक ट्रैवल की वजह से भी इनको बहुत ज्यादा लोग भी मिलते होंगे, बहुत ज्यादा लोगों में सोशलाइज होना भी इनको समझ में आता होगा, इनको लगता होगा कि मैं तो कहीं भी उठ के मुंह उठा के चला जा सकता हूँ, किसी से भी मिल सकता हूँ, तो डिस्टेंस का एडवांटेज भी इन्होंने बहुत उठाया है, ट्रैवलिंग का एडवांटेज भी बहुत उठाया है। ओके, और ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में इस समय डिस्टेंस है, और जो कि हम देख ही यही रहे रीडिंग में कि कौन आपके ऊपर नजर रखता है। ओके, तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है, और इनकी लाइफ में नो डाउट ये काफी कुछ कामों में बिजी हैं, अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं, बहुत लोगों को डेट शेट कर रहे होंगे, बहुत कुछ कामों में लगे होंगे, बहुत कुछ है इनकी लाइफ में करने के लिए, और बट ये कंफ्यूज्ड हैं। अगर इनकी लाइफ, मैं आपको एक चीज बताऊं, 7 ऑफ कप से ये अगर बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ठीक है, अगर तो एज अ पर्सन किसी से इनका मिलना जुलना या डेट, या बहुत लोगों को खोज रहे हैं, तो कंफ्यूजन इनको बहुत हो रही है कि मैं क्या चॉइस करूं, मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता है। अगर तो इनकी लाइफ में ये अपनी चीजों के ऑप्शन में बिजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी है, तो भी ये इस समय बिल्कुल इनका ध्यान उन सब चीजों में लगा हुआ है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में आ गया है, लॉन्ग डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ये पर्सन में भी ट्रैवल कर रहा हो, यूनिवर्स इसको आपकी तरफ पुश कर रही है, इनके सामने ना ऐसा लग रहा है बहुत सारा काम थोप रही है, बहुत सारे ऑप्शन इनके सामने डाल रही है कि लो बेटा एक्सपीरियंस करो, लो इनसे भी मिलो, इनको भी डेट करो, तुम ये भी काम करो, तुम करियर भी देखो, तुम फैमिली भी देखो, और फिर बताओ कि तुम्हें क्या मिल रहा है, कहीं तुम सुकून में हो, तुम्हें कोई समझ में आ रहा है, वो वाला आजमाइश इनके साथ हो रही है, और इस समय सिचुएशन इनकी यही है।
क्योंकि यहाँ डिवाइन जजमेंट का कार्ड है ना, तो कोई मेजर फैसला जरूर होने वाला है, ये लेने वाले हैं। ये पहले आपके लिए कोई मेजर फैसला इसीलिए नहीं लेते थे क्योंकि 7 ऑफ कप से यहाँ मामला दिख रहा है। इन्होंने अगर आपको कोई डिसीजन या कोई कमिटमेंट या कोई क्लोजर या अपनी तरफ से इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, नहीं बोला, ये कोई एक ऐसे इंसान है और यूनिवर्स चाहती है कि आपके साथ अगर इन्होंने इस तरीके से कुछ किया है मामला, ठीक है, तो फिर आपके लिए कोई ना कोई फैसला यूनिवर्स चाहती है कि तुम खूब घूमो, दुनिया देखो, लोगों से मिलो और फिर फैसला लो कि क्या करना है। ठीक है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो उसकी लाइफ में बिजी तो है, प्रॉब्लम में तो फंसा है, कई प्रॉब्लम में फंसा है, कई सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज है, लालची भी है और बहुत कुछ काम भी करने को है, अपने आप को बहुत जगह पे प्रायोरिटी दे रखी है, बहुत कुछ चीजें हैं या मल्टीपल लोगों में खोज करने में लगा हुआ है कि कौन बेहतर है, कहाँ मिलूं, दोस्तियों में भी लगा है, नए दोस्त भी बना रहे हैं, काम भी है, करियर भी है, अपने आप को बहुत, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है। ठीक है, चलिए, अगर आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है और यहाँ पे कोई मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, तो हम देखते हैं रीजन क्या है कि क्यों ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। रीजन क्या है? वाई दिस पर्सन इज कीपिंग आई ऑन माई व्यूअर्स, वाई दिस पर्सन इज कीपिंग आई ऑन माई व्यूअर्स, प्लीज मुझे बताएं। पर्सन मेरे व्यूअर्स पे नजर रख रहे हैं, प्लीज मुझे रीजन बताएं, एग्जैक्ट रीजन बताएं कि ये क्यों पर्सन मेरे व्यूअर्स पे नजर रख रहे हैं। ठीक है, क्यों नजर रख रहे हैं? ओके, किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, ऊपर नंबर 10 है, 7 है और आपका 15 नंबर है और 2 मेजर अरकाना आए हैं, वर्ल्ड कार्ड आया है, ऑल साइन रीडिंग है, फिर भी यहाँ पे वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपका लिब्रा और सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, किंग ऑफ सॉर्ट्स है आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये कुछ साइन यहाँ पे हो सकते हैं, नंबर्स मैंने आपको बता दिए। आपकी नाराजगी से डरते हैं, ठीक है, इस समय अगर आप ये प्रॉब्लम में हैं इसलिए क्योंकि आप इनसे नाराज हैं, आपके ऊपर डिटैचमेंट आपने इनको लगा दी है, क्लियर डिसीजन आप सुना चुके हैं और कुछ ना कुछ मामला यहाँ गलत हुआ है, गुस्से में हैं आप और क्लियर कट इनकी रियलिटी आपके सामने आ गई, कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील हो गया है, इनका सच आपके सामने आ गया है, ये सिचुएशन कहाँ जा रही थी, ये जो भी पर्सन है आपके कोई भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ मुझे पार्टनर आपके एक्स ज्यादा लग रहे हैं और यहाँ क्लियर लग रहा है कि आपने तो इनको क्लियर कट अपनी बात रख दी है, आपने चीजों का फैसला ले लिया है, डिसीजन आपने सुना दिया है और आप इनसे अलग हो चुके हैं, आप बिल्कुल गुस्से में हैं, नाराज हैं और आप डिटैच हैं और बहुत ही कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी इनकी तरफ इनिशिएट नहीं करना चाहते, अवेलेबल नहीं होना चाहते और इसी वजह से ये समय अगर 10 ऑफ वैंड से काफी परेशान नजर आ रहे हैं, इनको फ्री होने का टाइम है, ये सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट ये आपकी तरफ भी आ नहीं सकते, औरों की तरफ भी कंफ्यूजन मामला चल रहा है, आपने भी बिल्कुल क्लियर कट दरवाजे बंद कर रखे और कुंडी लगा रखी है, तो इनको आपके गुस्से से, आपकी नाराजगी से ये बहुत डरते भी हैं, आपको चेक भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इनसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट हो रहा है। ओके, आई थिंक, ओके 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 ओके, सॉरी टू, मेरे से ही थोड़ा सा हिल गया। ओके, एंड आपने सख्ती बरत ली है, इनको लग रहा है आपके गुस्से से बहुत डर रहे हैं, ये जो भी पर्सन है ये आपके ऊपर गुस्से से बहुत डर रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग से डर गए हैं और अब आप इनको अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, आपका गुस्सा इतना तेज है, इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो आपने इनको मार देना है, मार देना इन द सेंस मैंने तलवार बिल्कुल धार लगा के आप बैठे हैं।
नेक्स्ट रीजन देखूं कि ये आपके ऊपर नजर क्यों रख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके। ये नजर इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपकी डिटैचमेंट से इनको थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है। ये जगल कर रहे हैं, अभी भी ये आपको भी छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऑप्शन जरूर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुछ ऐसी चीज है जिसको ये उधर भी छोड़ना नहीं चाह रहे, आपको भी छोड़ना चाह नहीं रहे हैं। ओके। आप क्लियर कट डिसीजन सुना चुके हैं, ले चुके हैं, नाराजगी आप हैं नाराज इनसे, और आप बिल्कुल भी इनके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये अभी भी आपको एक तरीके से ऑप्शन में, क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जजमेंट के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल आया है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक आप हैं और एक कोई और है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है ये, या थर्ड इनकी कुछ भी प्रायोरिटी हो सकती है, एज अ पर्सन हो सकता है, चॉइस हो सकती है, फैमिली हो सकती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इनका खुद का माइंडसेट हो सकता है, एनीथिंग। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये इसलिए आपके ऊपर नजर रख रहे हैं क्योंकि ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, दोनों तरफा चीजें चलाना चाह रहे हैं लेकिन चीजें हो नहीं पा रही है। इसीलिए यूनिवर्स इनको पुश कर रही है कि तुम मेजर डिसीजन लो, कोई फाइनल डिसीजन लो, या तो ये या तो वो, दो नाव में पैर मत रखो। ठीक है, बट ये आपके ऊपर नजर रखना नहीं छोड़ रहे हैं। ये कोई एक ऐसे पर्सन है, अगर किंग ऑफ सोर्ट्स आपकी एनर्जी है तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, वरना किंग ऑफ सोर्ट्स से ये खुद हो सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा अड़ियल है, जिद्दी है, स्टबन है, ईगो इनकी बहुत ज्यादा है, घमंड इनको बहुत है, एटीट्यूड इनका बहुत ऊपर है, और ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो अपनी मनमानी बहुत करते हैं। ठीक है, जिद्दी में रहते हैं और आपके साथ काफी कोल्ड एंड रफ बिहेव करते हैं, या अपने आप को डिटैच रखते हैं, या आपसे जानबूझ के अपनी दूरियां बना के रखते हैं। ये कोई एक ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं, या किंग ऑफ सॉर्ड्स से मैंने ऑलरेडी बताया, ये आपको इस तरीके से देख रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा 7 ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके। आजकल देखिए सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, ये जो भी रीजन में देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, और प्लस आपके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। ठीक है, उधर भी है और इधर भी है। 2 ऑफ कप्स पेंटिकल्स के बाद पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, और 7 ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पे आजकल टाइम बहुत गुजारा जा रहा है, लेट नाइट तक आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा रह रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऑनलाइन लोगों से दोस्ती में लगे हुए हैं, किसी से आजकल दोस्ती वोस्ती चल रही है, लोगों को सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजों पे बहुत टाइम बिता रहे हैं, मे बी लोगों से नहीं मिल रहे हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं कुछ टाइम स्पेंड किसी से बातचीत, या ऑनलाइन काम करते हैं, इनका कुछ लैपी वर्क है, मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, लैपटॉप पे बहुत ज्यादा चीजें बिता रहे हैं, मूवीज वगैरह टाइम देख रहे हैं, या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चीजों पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑनलाइन इनका ऑफिस का भी काम चल रहा है, तो आजकल इनका पूरा जो टाइम है वो स्क्रीनिंग पे जा रहा है। बट मैं आपको बताऊं, पेज ऑफ सॉर्ट से ये आपके ऊपर भी नजर रख रहे हैं, मैंने कहा ना एक बैकअप पॉइंट है। अभी भी कंफ्यूजन इनको बहुत सारी है कि मैं जिनको देख रहा हूं मुझे वो सही लग रहे हैं, या अभी भी आपके ऊपर नजर है, मतलब आपको छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। ओके, नो डाउट आगे की चीजें और लोगों में जा रहे हैं, और लोग ऑप्शन में रख रहे हैं, और लोगों को समझ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, और सारी चीजें भी लगे हुए हैं, ऑफिस वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, ऑनलाइन चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं, लेकिन एक बैकअप पॉइंट पे आपके ऊपर भी तगड़े से नजर रखी जा रही है। आपके ऑनलाइन नजर रखते हैं, आपका कोई काम अगर ऑनलाइन अगर कहीं पे है, या ये कोई सोर्स है जिसकी वजह से ये आपको ऑनलाइन देख सकते हैं, आपके बारे में पता कर सकते हैं, तो वहां आपके ऊपर पूरी एक्टिविटी पे नजर है। ठीक है,
ओके, तो ये वाइस एंड वर्सा भी रीडिंग हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वाइस एंड वर्सा नहीं है, रीडिंग वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है जो चीजें मैंने इनके लिए बताई है यही सेम चीज ये इनको आपके लिए लग रही है। ओके, ये रीजन में जो भी किंग ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इनको आपके ऊपर नजर इसलिए भी ये आपके ऊपर रख रहे हैं क्योंकि इनको डाउट हो रहा है कि आप इस समय जो इनके लिए क्लियर कट डिसीजन लेके इतने गुस्से और एकदम फ्लेक्सिबिलिटी इनको नहीं दिखा रहे हैं, इनके लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि इनको लग रहा है कि मे बी अब आपकी लाइफ में कोई दो चीजें हैं, जगल कर रहे हैं या ये जगल कर रहे थे लेकिन इस समय और इन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया, ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए। तो पेज ऑफ सॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि ये ऑनलाइन आपके ऊपर नजर भी रख रहे हैं और प्लस ये भी चेक कर रहे हैं कि ऑनलाइन कहीं आप किसकी तरफ जा रहे हो। ये तो जा रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ सर्च कर रहे हो, आप कहाँ बिजी हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप या तो दूसरे लोगों को ढूंढ रहे हो, अगर तो आप इनसे नहीं हो तो आपकी लाइफ में फिर कौन है। आप अगर आपको ऑनलाइन ये एक्टिवेट देख रहे हैं या एक्टिव देख रहे हैं, आपका लास्ट सीन नजर आ रहा है, आपने ओपन कर रखा है या किसी भी जरिए से ये आपके बारे में पता कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन हो या आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे आपके फॉलोवर फॉलोइंग कहीं पे भी बढ़ रहे हैं, चाहे आपके काम के मामले में हो, और ये आपको कहीं ना कहीं एक्टिव देखते हैं कि डेली आप कुछ ना कुछ करते हो। पब्लिक आई में अगर आप हो और कुछ चीजें आपके पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक है, यूट्यूब हो सकता है, कोई शॉर्ट्स आप पब्लिक अकाउंट पे हो, आप अपने काम के सिलसिले में काम की चीजें डालते हो, तो ये आपको डेली ऑनलाइन देखते हैं कि आप ऑनलाइन आते हो और हर दिन ये आप आते हो, अपना काम डालते हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डेली एक्टिव हो। तो ये आपके बारे में बिल्कुल पता कर रहे हैं कि आप अगर एक्टिव हो तो आपसे किससे आजकल बातचीत चल रही है, किसको आपने फॉलो किया है, किसने आपको किसकी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कौन आपको बहुत ज्यादा कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है या आपकी फोटोज पे लाइक कर रहा है, आप आजकल कितने टाइम तक ऑनलाइन रहते हो, नहीं रहते हो। तो हम देख ही यही रहते कि हु इज कीपिंग आई ऑन यू एंड व्हाई। तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से भी ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, और ये खुद तो इस तरीके की चीजों में है ही, ठीक है। बट इनको आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि मैं तो चलो बिजी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, लेकिन ये तो वही मामला मेरे साथ उल्टा हो रहा है कि अगर इसने ये चीज कर ली है तो ये आजकल कहाँ, क्या ये दूसरे लोगों में जा रहे हो, क्या आप दोस्ती कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, क्या आपकी लाइफ में नए प्रपोजल इनसे अच्छे आ गए हैं जिसकी वजह से अब आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बहुत फर्म, बहुत स्ट्रांग हो गए हो। लास्ट अगर रीजन देखें बॉटम ऑफ द डेक की आपके ऊपर नजर क्यों रखते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स है वर्ल्ड कार्ड के नीचे। इनको इस बात की क्लैरिटी आ गई है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया है। लॉन्ग डिस्टेंस तो था ही था, यहाँ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी है, लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स से ये क्लैरिटी मिल गई है कि हमारे तुम्हारे दरमियान आपका और इनसे चीजों में डिस्टेंस हो गया है। आप ट्रैवल करके चले गए, ये ट्रैवल करके चले गए, या आपने बहुत सख्त बाउंड्री खींच दी है कि दिन पे दिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं आप दोनों का टाइम निकलता जा रहा है और डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लेट हो रहा है दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस बात की क्लैरिटी इनको है और ये क्लियर होना चाहते हैं। पहले शायद इनको क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब इनको क्लैरिटी है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, ठीक है। ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं विद क्लैरिटी। अगर आपकी तरफ आएंगे तो क्लैरिटी के साथ आएंगे, अपनी लाइफ में अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी क्लैरिटी है। पहले अगर इनको आपको लेके मेरे को लग रहा था ना जगल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और डाउटफुल है मामला, तो एस ऑफ सॉर्ड से बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, इनको डिसीजन में क्लियर हो गए हैं, आपको लेके क्लियर हो गए हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी में आपको देख रहे हैं, जो कुछ भी है एक क्लैरिटी इनको मिल गई है। मन में अगर इनके कुछ डाउट है तो क्लियर हो रहे हैं और इनको ये बात पता है एस ऑफ सॉर्ड से ट्रुथ इनके सामने आ गया है, सच्चाई इनकी ये सामने आ गई है और ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं विद ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके ऊपर नजर रखते हैं।
अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं और ये आपको भी पता है और आप पहचान गए हो कि ये कौन पर्सन है, ट्रेड एंड साइंस है, तो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं फटाफट। किंग ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है? व्हाई दिस पर्सन इज कीपिंग आई ऑन माय व्यूअर, रीजन में ये किंग ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस। इनको क्लैरिटी इसलिए हो गई है क्योंकि आप इस समय अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे और बहुत ही कूल काम पीस और सुकून में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल फिक्र चिंता नहीं है इनकी कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ है, किधर है, आपको कोई लेना देना नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ट से अगर तो इन्होंने आपके साथ रूड रफ बिहेव किया और अपने आप से ये हमेशा आपको अपने आप से दूर करते रहते हैं या दूर होते रहते हैं, तो इस बार आपने भी क्लियर फर्म जो डिसीजन सुनाया है, जो फैसला लिया है, उसमें आप क्लियर हैं। और आपका गुस्सा, आप इनके लिए ना बहुत हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है और जिससे ये इनको और ज्यादा फील हो रहा है कि अब आप अपनी दुनिया में हैं, आप अपने सुकून पे, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पे, अपनी फर्टिलिटी पे, अपने लोगों पे, अपनी फैमिली पे, अपने करियर पे, अपने सुकून के लिए सेल्फ लव करते हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, अपने ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं से आपको जो नजर रख रहे हैं, ये आपको इसी तरीके से देख रहे हैं कि अब आप, ये बर्डनाइज हैं, ये परेशान हैं, लेकिन आप बहुत सुकून में हैं, आप बहुत स्टेबल लाइफ है और आप बहुत ही हील्ड एंड बैलेंस दिख रहे हैं। और नो डाउट आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थे। आपकी ब्यूटी बहुत ज्यादा है, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपकी फोटो वोटो बहुत देख रहे हैं, आपकी फोटो अगर इनके पास है तो ये आपके ऊपर बहुत नजर रखते हैं। ऑनलाइन अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं, आप कहीं पे खुद सामने बैठ के कुछ करते हैं, तो भी ये आपके ऊपर बहुत नजर रखते हैं और ये आपकी ब्यूटी से एडमायर हो रहे हैं। और इनको डाउट हो रहा है कि अगर मैं इसकी तरफ इतना पुल कर रहा हूँ, जबकि मुझे बहुत घमंड था कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन तो सोचो अगर जब मैं इसकी तरफ पुल महसूस कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर से नजर नहीं हटा पा रहा, तो और लोग भी तो होंगे। ठीक है, तो ये चीज इनको बहुत थोड़ा सा महसूस कर रही है कि क्यों नहीं ये मेरे पीछे आ रहा, क्यों नहीं ये मेरे लिए पहले जैसा पागल हो रहा है। आपको बिल्कुल भी चिंता फिक्र नहीं है, इसीलिए ये थोड़े से और परेशान है और ये इसीलिए इनको और नजर रखनी पड़ रही है, क्योंकि शायद इनको पता था कि आप आ जाओगे, लेकिन अब आप आ नहीं रहे हो। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? Why this person is keeping eye on my viewer? यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, जहां पे ये है ना, जिसको भी, जिस वजह से भी जगल कर रहे हैं, ये एक तो बच रहे हैं कि ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे बहुत सारे सवाल करोगे जिनके जवाब ये दे नहीं पाएंगे। आर्ग्यूमेंट होएगा, लड़ाई, तो आपकी तरफ से क्वेश्चनों की बारिश होगी, आपके सवाल बहुत सारे होंगे और तो इनको एक इस वजह से भी अवॉइड कर रहे हैं। प्लस ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अगर इनकी तरफ कुछ लोग जरूर हैं जो इनको आपकी तरफ रोकते हैं, तो ये स्टैंड लेना चाहते हैं। आजकल इनकी तरफ ये आपके ऊपर नजर इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि इनको ये नजर आ रहा है कि अगर तो आपकी इनसे लड़ाई चल रही है तो आप ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इनका बैलेंस इस समय आउट है, क्योंकि इनके आसपास के लोग आजकल इनसे लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे हैं, हर कोई इनकी बात को समझ नहीं रहा है, हर कोई इनसे मामलात सबके साथ इनके बिगड़ रहे हैं, सबके साथ, चाहे ये वर्क प्लेस पे हो, चाहे इनकी फैमिली के साथ हो, चीजें बन नहीं रही हैं, एक ड्रामा, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक आर्ग्यूमेंट, एक पॉलिटिक्स चल रहा है। अब ये सबसे लड़ते झगड़ते नजर तो आ रहे हैं, तो परेशान तो हैं, जो कि यहाँ आपकी रीडिंग ही शुरू हुई थी 10 ऑफ वैंड्स से, तो हाँ प्रॉब्लम है, सिचुएशन इनकी प्रॉब्लम में है और किसी से इनकी बन नहीं रही, कोई इनसे समझ नहीं रहा है, हर जगह पे इनको लड़ाई करना पड़ रहा है, झगड़े करने पड़ रहे हैं, तो इस वजह से भी ये जगल करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर तो ये आपकी तरफ आना चाहें तो सिर्फ नजर ही रख सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ भी आएंगे तो भी लड़ाई होगा, ये बात इनको पता है, सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे तो, और इनको पता है आपके पास वैलिड पॉइंट है, आपके सामने खड़े हो नहीं पाएंगे क्योंकि आप बहुत नाराज हैं, आना भी नहीं चाहते इस समय, तो अगर इन्होंने आपको छिड़ा तो आप तो चिड़ ही जाओगे फिर। ठीक है, और प्लस इनका अपना भी मामला नहीं सही चल रहा है, इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि
ये आपको खोना नहीं चाहते। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ये चाहते नहीं कि आप फुली डिटैच हो जाएं, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। अगर तो ये एज अ पर्सन और लोगों में इन्वॉल्व है और नए लोग ढूंढ रहे हैं तो वो एक अलग बात है। अगर तो ऑप्शन के तौर पे इनकी लाइफ में बहुत कुछ है जिसकी वजह से इनको लगता है कि इन्होंने आपको इग्नोर और आपको छोड़ा है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो है दोनों ही कंडीशन में, कंफ्यूज हैं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ रीजन में क्यों आया है, क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ रीजन में क्यों आया है। फोर ऑफ वैंड्स, भाई ये आपके ऊपर नजर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनको तो रियूनियन रिकंसिलेशन करना है, ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इनको डाउट, अगर तो मैं अगर ये कहूं कि ये आपके ऊपर अगर नजर रख रहे हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मे बी इनको डाउट हो रहा है कि शायद आप अब लोगों को ढूंढने लगे हैं, या आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल है, या आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शन है आपके पास करने के लिए, आपके पास तो बहुत कुछ है करने के लिए। तो इनको डाउट हो रहा है कि मे बी आप शादी वादी कर रहे हो, किसी को डेट कर रहे हो, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, ये इसलिए भी आपके ऊपर नजर रख रहे हैं कि आजकल आप किसके साथ हो, कौन आपका पार्टनर हो गया, किसने इनको रिप्लेस किया है, ये भी एक बात नजर आ रही है। प्लस ये भी आपके लिए नजर रख रहे हैं कि ये आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे मानते हैं, ठीक है, और शादी के लिए सोचते हैं, कमिटमेंट के लिए सोचते हैं, तो ये तो है। एस ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल कर रहा है। ओ माय गॉड, क्लैरिटी इनको है कि आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है और उसको क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल। ये आपके लिए कोई ना कोई ऑफर, कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज ये जरूर प्लान कर रहे हैं। ये आपको मे बी कुछ घुमाने ले जाएं, मे बी कोई ट्रिप प्लान कर लें, कहीं ट्रैवल ले जाएं, कहीं पे आपको बिल्कुल अकेले ले जाना चाहते हैं, या आपके लिए कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट या कुछ ऐसा कमिटमेंट या ऐसी कोई बात या कुछ देना चाहते हैं आपको जो आपके लिए काफी कमिटमेंट से भरा हो, या आपके लिए कुछ सॉलिड बिगनिंग हो पाए, ठीक है, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो जरूर है जो एस ऑफ पेंटिकल के साथ ये आपके लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ सरप्राइज देंगे आपको, और जो आपके लिए काफी सॉलिड कमिटमेंट के तौर पे होगा, सॉलिड ऑफर होगी आपके लिए, और जिससे कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। और कुछ ना कुछ तो है, ये आपको डेट पे, ये आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं दोबारा से। ओके, तो यहाँ तो काफी कुछ नजर आ रहा है जो पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। तो कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, ये है वो पर्सन और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और कुछ भी अगर आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई मन में सवाल या डाउट है, तो उसके लिए पर्सनली कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। रीडिंग को क्लेम ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय।